जयगांव के वहाँ से बस पकड़ के हम लोग निकल पड़े थे डूवर्स के चालसा एरिया में जाने के लिए। लेकिन बीच में हम लोगों ने अपना प्लान चेंज कर दिया था, क्योंकि हम लोग को पता चला था कि माल बाजार के बस स्टैंड के आसपास में बाइक रेंटल वगैरह मिल जाते, वरना डूवर्स में बाइक रेंटल वगैरह मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए हम लोगों ने अपना प्लान चेंज कर दिया और ऐसे ही जाते जाते बस के बीच में एक स्टॉपेज से एक लड़की चढ़ती और चढ़ के ही बोलना शुरू करती है कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पे रास्ते के ऊपर हाथी देखा गया। ये बात सुन के तो बस के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और खिड़की से इधर उधर झांक के देखना शुरू करते हैं, क्योंकि हाथी को जंगल के अंदर ही देखना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसके ऊपर ये रास्ते के ऊपर इन खेतों के बीच में देखने को मिलेगा। यही सोच के सब कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, एक ग्लिम्स अगर देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। यही सोच के जब हम लोग वहाँ पे खिड़की से झांकते हैं तभी हम लोग को वहाँ पे हाथियों का 2 ग्रुप तो दिख जाता है, जिनमें मिला के करीब 10 या 15 हाथी तो होंगे ही होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसे देख के हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और एंजॉय भी करते। हालांकि उस दिन वेदर थोड़ा खराब था, इसलिए जूम करके दिखाने में भी अच्छे से दिख नहीं रहा होगा कि पता नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग अगर बाइक में रहते, अगर उससे ट्रैवल कर रहे होते तो और अच्छे से वहाँ पे खड़े होके इस नज़ारे का मज़ा ले सकते थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग बस में ट्रैवल कर रहे थे। इसी एक्साइटमेंट को मन में लिए हुए करीब 1-1.5 घंटा बाद हम लोग जाके पहुँच जाते माल बाजार के बस स्टैंड पे, और वहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा बारिश हो रहा था। एक्चुअली हमारे पहुँचने से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन सबसे अच्छा बात हुआ था कि बस स्टैंड के ऊपर में एक बड़ा सा शेड लगाया हुआ था और नीचे बैठने का भी जगह था, इसलिए थोड़ा आसानी हो रहा था, वरना 1-1.5 घंटा खड़े होकर वेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। और पीछे उस तरफ में देखिए आई लव माल बाजार का भी एक साइन बोर्ड लगाया हुआ है, और यहाँ पे कई सारे शेयर गाड़ी वगैरह बसेस वगैरह मिल जाते हैं सिलीगुड़ी एनजेपी की तरफ जाने के लिए। वहाँ पे थोड़ा देर वेट करने के बाद एट लास्ट हम लोग वहाँ से एक टोटो पकड़ लेते हैं और निकल पड़ते हैं हमारे बुक किए हुए रिजॉर्ट की तरफ जाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट में डिसाइड किया था कि उस दिन हम लोग वहाँ पे बाइक रेंट पे नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी दोपहर का टाइम हो चुका था और बारिश भी हो रहा था और हम लोग घूमने भी नहीं निकल पाते और पूरा पैसा भी बर्बाद हो जाता। इसीलिए लास्ट में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे जो बुक किया हुआ रिजॉर्ट है उसी की तरफ निकल जाएंगे। और जाते हुए ये नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हम लोग वहाँ पे बारिश के सीजन में तो नहीं गए थे, लेकिन बारिश के सीजन का मज़ा हम लोग को वहाँ पे मिल ही गया था। और इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था कि वहाँ पे नदी का जो पानी है पूरा फूल गया था, लग रहा था जैसे नदी में पूरा बाढ़ आ गया है। उस नदी को पीछे की तरफ छोड़ के फिर से हम लोग आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहे थे हमारे रिजॉर्ट की तरफ जाने के लिए। और जाते हुए इस बारिश से भीगे हुए रास्ते को देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था, पूरा वेदर जैसे रोमांटिक सा हो गया था। लेकिन हम लोग को थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था, क्योंकि हम लोग के पास थोड़ा बहुत लगेज वगैरह भी था। और ऐसे ही चलते चलते थोड़ी देर बाद वो टोटो लाके हम लोग को उतार देता है जंगल के बीच ऐसे एक जगह में, क्योंकि हम लोग का जो रिजॉर्ट था वो पूरा ही जंगल के बीचों बीच स्थित था। एक्चुअली मेन एंट्रेंस सामने की तरफ था, लेकिन गूगल बाबा जी गलत मैप दिखा है, इसलिए टोटो लाके हम लोग को जंगल के बीच में उतार दिया था। और फिर होटल में पहुंच के हम लोग थोड़ा फ्रेश होके खाना खाते, क्योंकि ऑलरेडी दोपहर हो गया था और बहुत भूख भी लग गया था। फिर शाम को हम लोग निकल पड़े थे चालसा के मार्केट एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए, और साथ ही साथ हम लोग को थोड़ा कैश भी निकालना था, इसलिए हम थोड़ा एटीएम भी ढूंढ रहे थे। और कोई कह रहा था इधर एटीएम है, कोई कह रहा था उधर एटीएम है, इधर उधर ऐसे ही भटकते भटकते सबसे पूछते पूछते एट लास्ट जाके हम लोग को वहाँ पे एक एटीएम मिल गया था। मेरा दोस्त जहाँ से सामने की तरफ जा रहा है वहीं पे वो वाला एटीएम था। राइट साइड में ये जो एरो मार्क किया हुआ एरिया है उसी के पास में चालसा बस स्टैंड है, और ये वाला है मेन चालसा बाजार। हम लोग कैश निकालने के बाद उसी बाजार में 1-2 दुकान से स्नैक्स वगैरह ले रहे थे, क्योंकि कुछ करना तो था नहीं, खाली वहाँ पे बैठ के खाना ही था, इसलिए हम लोग वहाँ से थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह ले रहे थे। इसके बाद रिजॉर्ट के रूम में वापस लौट के हम लोग को स्नैक्स वगैरह थोड़ा खा लेते, फिर अपने दोस्तों से कॉल पे थोड़ा बात करते, थोड़ा हंसी मजाक करते, फिर अपने फैमिली के लोगों से थोड़ा बात वगैरह करते, और लास्ट में उस रिजॉर्ट के एक आदमी से बात करके रात को एक बाइक का इंतजाम तो हम लोग कर ही लेते। फिर वहां से खाना वाना खा के सो जाते, और अगले दिन सुबह वो वाला बाइक हम लोग को उस रिजॉर्ट के रिसेप्शन के सामने ही मिल जाता है।
लेकिन एक मुश्किल हो गया था, उस बाइक को मिलते मिलते करीब सुबह 10 बज गया था हम लोग को। एक्चुअली मिलने का टाइम तो सुबह 6:30 या 7 बजे का था, लेकिन हम लोग को 10 बजे मिला था। एक्चुअली दुर्गा पूजा का टाइम था ना, इसलिए बाइक मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। हम लोग कैसे भी करके इसी एक बाइक का जुगाड़ कर पाए थे। आप लोग भी जब भी किसी बाइक या स्कूटी रेंट पे लीजिएगा, उसका अच्छे से फोटो वीडियो कर लीजिएगा। हम लोग भी वो फोटो वीडियो अच्छे से करके फिर निकल पड़ते उस दिन के हमारे पहले स्पॉट की तरफ जाने के लिए। ऐसे ही कुछ देर चलने के बाद हम लोग को याद आता है, हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्लान बना के रखा था। जब सुबह 11 बजे होगा और तत्काल टिकट ओपन होगा, तब हम लोग कहीं पे खड़े होके 2 तत्काल टिकट काट लेंगे IRCTC के ऐप से, अगले दिन रात का सिलीगुड़ी से कोलकाता की तरफ जाने के लिए। उसी हिसाब से हम लोग वहाँ पे खड़े होके 2 टिकट काट लेते तत्काल का, और फिर थोड़ी देर बाइक राइड करते हुए जाके पहुँच जाते मूर्ति रिवर व्यू पॉइंट के सामने। और उस तरफ में वहाँ पे बाइक पार्किंग भी था, मैं वहाँ पे वीडियो करना भूल गया था, और इधर उधर घूमते घूमते आके पहुंच गया था सीधा इस मूर्ति रिवर के सामने। और यहाँ पे राइट साइड पे एक खूबसूरत सा ब्रिज भी है। हम लोगों ने प्लान बनाया था कि उस तरफ भी जाएंगे, लेकिन पहले ये जो जगह है, इस जगह को अच्छे से थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग वहाँ पे जाएंगे। और ये मूर्ति रिवर कुछ ऐसा दिखता है, और आप लोग उस तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन जब पानी कम होगा तब। वो पीछे की तरफ में जहाँ पे पत्थर वत्थर गिरा हुआ है, उसी तरफ से इस नदी को क्रॉस करके उस तरफ में जाया जा सकता है। लेकिन जब मैंने बोला ठंडी का टाइम रहेगा और पानी का लेयर कम रहेगा तभी, वरना हम लोग जब वहाँ पे गए थे तब तो वहाँ पे पानी का लेयर भी ज्यादा था और फ्लो भी ज्यादा था। अगर हम लोग इस पार उस पार करते तो उसमें गिर के चोट लगने का भी डर था, और कोई टूरिस्ट इस पार उस पार कर भी नहीं रहा था। लेकिन हम लोगों ने देखा था 2-1 लोकल तो इस पार उस पार कर रहे थे। खैर, इसके बाद हम लोग वहाँ पे 2-4 फोटो वगैरह खींचते, और खींचने के बाद उसके पास में जो बड़ा सा पत्थर था उसके ऊपर जाके वीडियो करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि देखे थे वहाँ से व्यू तो अच्छा आ रहा है। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचता हूँ तब देखता हूँ पूरा पत्थर ही खोखला हुआ पड़ा, इसलिए बहुत डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाओ। इसलिए वापस बैक करके आके उसी के पास से जो रास्ता जा रहा है वहीं से हम लोग निकल पड़ते उस ब्रिज की तरफ जाने के लिए। और जाते हुए ये जो मूर्ति रिवर व्यू पॉइंट का एंट्री गेट है, वहां से लेके वो ब्रिज तक का एरिया तो करीब 500 मीटर होगा ही होगा। हम लोग उसी रास्ते के ऊपर निकल पड़ते, और जाते जाते बीच बीच में मैं अपना फ़ोन भी चेक कर रहा था, क्योंकि फ़ोन इतना गर्म हो गया था उस दिन, इतना गर्मी था, इसलिए बीच बीच में हैंग कर रहा था, प्रॉब्लम कर रहा था। इसलिए मैं चेक करके देख भी रहा था कि वो सही चल रहा है कि नहीं। और ऐसे ही जाते जाते जब उस रास्ते के ऊपर में एक खाली सी जगह पे हम लोग पहुंचे, वहाँ पे जो व्यू था वो तो बहुत ही मस्मराइजिंग था, बहुत ही खूबसूरत था। और वहाँ से हम लोग को पता चला था कि यहाँ से हम लोग उस ब्रिज तक नहीं जा सकते, इसलिए वापस आके मूर्ति रिवर का जो ये साइन बोर्ड है उसके सामने तो फोटो हम लोग खींच नहीं पाए थे, बहुत भीड़ थे। इसलिए बाइक लेके हम लोग निकल पड़े थे उस ब्रिज के वहाँ पे जाने के लिए। और जाते हुए यहाँ पे कई सारे होम स्टे भी देखने को मिल जाते हैं। और ऐसे ही 2-2.5 मिनट बाइक राइड करने के बाद हम लोग जाके पहुँच जाते हैं इस पार्क जैसा जो एरिया बना हुआ है डाउन स्टेयर्स की तरफ, वहाँ पे। और वहाँ पे उन लोग का टिकट काउंटर भी था, लेकिन वो टिकट काउंटर उस दिन बंद था। और उसी के सामने 2 लोग हम लोग को मिल गए थे जो टिकट वगैरह मांग रहे थे, लेकिन वो कोई रजिस्टर्ड लोग नहीं थे, इसलिए हम लोग उनको कोई टिकट वगैरह ना देके वहाँ से थोड़ा सामने की तरफ बढ़ के बाइक पार्क करके आगे की तरफ निकल जाते हैं सामने की तरफ जाने के लिए। और सामने की तरफ जाते हुए यहाँ पे कई सारे ऐसे शेड्स, ऐसे कॉटेजेस वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पे भी बैठ के आप लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और हम लोग तो पहले सोच रहे थे कि ये ब्रिज कॉम्पैक्ट होगा, उसके ऊपर जाके थोड़ा फोटो वीडियो ये सब लेंगे, लेकिन जैसे ही जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते तभी हम लोग देखते इस ब्रिज का जो काम है वो तो ख़त्म ही नहीं हुआ है, बहुत सारा काम तब भी बाकी था। इसलिए वो देख के फिर से हम लोग आस्ते आस्ते आगे की तरफ बढ़ जाते, और ऐसे ही 2-4 कदम आगे बढ़ने के बाद हम लोग जाके पहुंच जाते उस मूर्ति नदी का जो तट है उसके वहाँ पे। और यहाँ से इस नदी का जो खूबसूरती है वो और भी अच्छे से दिख रहा था। देखिए पानी कितना क्लियर है, नीचे का जो पत्थर वगैरह है वो भी एकदम क्लियरली दिख रहा है। और इस तरह पे अंडर कंस्ट्रक्शन वो वाला ब्रिज, और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग खड़े होके इस नदी का जो खूबसूरती है उसको एंजॉय करते हुए फोटो वीडियो वगैरह वहाँ पे ले रहे थे।
हम लोग भी वहाँ पे फोटो सेशन जैसा करते, कई सारे फोटो वगैरह वहाँ पे खींचते, फिर वहाँ से निकल जाते उस दिन के हमारे दूसरे स्पॉट की तरफ जाने के लिए। लेकिन जाते हुए वहाँ पे तो एक बहुत बड़ा कांड हो गया था। जैसे हम लोग उस चालसा बाजार के एरिया को क्रॉस कर रहे थे, तभी वहां से एक आदमी हम लोग को कहता है कि आप लोगों के बाइक का जो पीछे का टायर है उसमें लीक है। ये सुन के तो हम लोग फिर से बैक करके जाते हैं और वहां पे एक गैरेज में इस बाइक को रिपेयर करने ही गए थे कि वहां पे कोइंसिडेंस हो जाता है। एक्चुअली जिस गैरेज में हम लोग उस बाइक को रिपेयर करवाने ही गए थे, वो बाइक उस गैरेज वाले का था। और जब हम लोग उस बाइक को उस गैरेज में रिपेयर करवा रहे थे कि तब तक उसी दुकान में अभी एक आदमी आके स्कूटी को वहाँ पे हैंड ओवर करके देके जाते हैं और हम लोग भी देख के इस स्कूटी के साथ उस बाइक को एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि उस बाइक में तो ऑलरेडी डिस्टर्ब था, क्लच ब्लच में प्रॉब्लम था, लीक भी हो गया था, इसलिए हम लोग एक्सचेंज में स्कूटी को ले लेते। लेकिन उसने तो भाड़ा कम नहीं किया था, एक ही भाड़ा लिया था, इसलिए हमने अच्छे से फिर से उस स्कूटी का वीडियो कर लिया। फिर वहाँ से निकल गए थे इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए उस दिन के हमारे दूसरे स्पॉट की तरफ जाने के लिए। और जाते हुए वहाँ से एक पेट्रोल पंप से हम लोगों ने तेल भी डलवा ही लिया था, क्योंकि स्कूटी का टैंकर है छोटा है, उसी हिसाब से डलवा के हम लोग निकल गए थे। और जाते जाते जैसे ही हम लोग वहाँ से आउटस्कर्ट्स के एरिया में पहुंचे, तब तो देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। इन रास्तों के ऊपर बाइक स्कूटी चलाने का मज़ा वो तो अलग ही आता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और उसके बीच में से ये जाने का जो मज़ा है स्कूटी बाइक चलाते हुए, वो तो अलग ही लेवल का है। और हम लोग भी ऐसे चलाते चलाते वहाँ पे जाके रास्ते के बीच में एक जगह पे बैठ के बहुत सारे फ़ोटो वीडियो वगैरह लिए। देखिए ये वाला वो जगह, यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो वीडियो वगैरह खींचे। और वहाँ से जब थोड़ी देर बाद उस चापड़ामारी एरिया के पास पहुँचे, देखिए कितना बारिश हो रहा था, हम लोग क्या कह सकते हैं। एक्चुअली इस रेलवे स्टेशन के पास पहुँचे थे कि इतना बारिश शुरू हो गया था कि हम लोग को खड़े होने का कहीं जगह ही नहीं मिल रहा था। ये तो भला उस स्टेशन मास्टर का एक बिहारी आदमी थे, उन्होंने ही हमें परमिशन दिया था वेट करने के लिए। और सिर्फ हमें नहीं, और भी करीब 4-5 आदमी थे, सबको ही परमिशन दिया था वेट करने के लिए। और हम लोग भी बहुत देर तक खड़े होके यहाँ पे बारिश रुकने का इंतज़ार तो कर रहे थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब हम लोग सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक ट्रेन आ रहा है, उसका ही एक शूट ले लेते। और ऐसे ही सोचते सोचते जब वो ट्रेन आ रहा था तो उसका एक शूट ले रहे थे, और मन में छैया छैया ही गाते जा रहे थे। ऐसे ही जब मैं उस ट्रेन का वीडियो ले रहा था, तो अचानक से नज़र पड़ता है कि रेल गेट गिरने की वजह से कई सारे बाइक, 4 व्हीलर्स, लोकल बसेस जो है वो सब वहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं। हम लोग तो सोचते हैं कि ये सब चीज़ हमारे यहाँ पे ही होता है, लेकिन जंगल के वहाँ पे ये सब चीज़ देखना वो तो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। उसके ऊपर से ये जो ट्रेन है ये तो स्लोली स्लोली जा ही जा रहा था, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे ही जाते जाते करीब 2-2.5 मिनट हुए होंगे कि उसके बाद वो ट्रेन वहाँ से पूरा निकल जाता है। ये देख के वो गाड़ी वाले भी खुश हो जाते हैं और हम लोग भी खुश हो जाते हैं। और ये है वहाँ का लोकल बस। और मैं भी यहाँ पे खड़े होके अपने दोस्त से कह रहा था कि चल अभी अच्छे से मेरा यहाँ पे एक वीडियो निकाल दे, इस बारिश से भीगे हुए जंगल के बीच में बसा हुआ स्टेशन के पास खड़े होके, तो वो भी अच्छे से मेरा एक वीडियो निकाल देता है। पहले तो हम लोग को वेट करने में थोड़ा बोरिंग लग रहा था, फिर चलो सही से ठीक ठाक ही लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो जो रेलवे गेट था वो भी वहाँ से खुल जाता है और गाड़ी वाले लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद बारिश भी बंद हो जाता है और हम लोग भी वहाँ से निकल के उसी के पास से 500 मीटर या 1 किलोमीटर से तो कम ही होगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे बंद था। इसलिए फिर से वहाँ से निकल के जंगल के रास्तों से होते हुए हम लोग आके पहुँच गए थे प्रॉपर जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे। और यहाँ से तो नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। दोनों तरफ में छोटे छोटे घर वगैरह थे, खेत थे, सामने नीला पहाड़ था और बीच में से ये रास्ता जा रहा था। बहुत खूबसूरत लग रहा था ये नज़ारा। इन रास्तों के ऊपर भी स्कूटी बाइक चलाने का मजा वो तो अलग लेवल का ही है। हम लोग भी उस राइड का मजा लेते हुए वहां से जा रहे थे उस दिन के हमारे तीसरे स्पॉट की तरफ जाने के लिए, जो था रॉकी आइलैंड। ऐसे ही और कुछ देर वहाँ से उस स्कूटी को चलाते चलाते हम लोग जाके पहुँच जाते ऐसे एक खूबसूरत जगह पे, जहाँ पे ऐसे लाइन से चाय के
खेत देखने को मिल रहे थे और वहां से भी थोड़ा आगे बढ़ते हुए वहां पे एक बैठने का जगह था जहां से तो बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा था। हम लोग वहां पे बैठ के कई सारे फोटो वगैरह तो खींच ही रहे थे कि अचानक से मुझे वहां पे नजर आता है कि कई सारे मोर वहाँ पे रास्ते से जाते हुए इस बैरिकेटिंग एरिया के उधर जा रहे, तो मैं झट से वहाँ से निकल के उन सब का वीडियो करने के लिए आस्ते आस्ते आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा था। लेकिन ये सब तो जंगली मोर है, ये कोई जू मतलब चिड़ियाघर का तो कोई मोर है नहीं। ये इंसानों को देख के पीछे की तरफ भागते हुए ही जा रहे थे। मैं वहाँ पे थोड़ा वेट कर रहा था, सोच रहा था कि देखने को तो एक बार मिल गए, कहीं ये लोग गलती से थोड़ा सामने की तरफ आ जाए तो मज़ा ही हो जाएगा और उसके साथ कई और 2-4 जीव जंतु और देखने को मिल जाए तो और अच्छा होगा। लेकिन कुछ तो हो ही नहीं रहा था, उल्टा वो लोग पीछे की तरफ जा ही जा रहे थे। मैं थोड़ा देर उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करता, कहीं आ जाए, लेकिन हो तो नहीं रहा था, उल्टा मैं ही ज़्यादा डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। इसलिए ज़्यादा देर मैं वहाँ पे वेट ना करके बैक करके आ जाता हूँ और हम लोग निकल पड़ते फिर से हमारे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ उस दिन के जाने के लिए। और जाते हुए इस चाय के खेत के पास ही जो रास्ता जा रहा है ये तो देख के सर चकराने वाला था। बहुत ही ज़्यादा खराब रास्ता था। एक्चुअली ये खराब रास्ते में भी अच्छा रास्ता था। जो खराब रास्ता शुरू होने वाला था इतना खराब था कि मुझे 10 से 12 बार स्कूटी से उतरना पड़ा था और हम लोग वहाँ पे कोई वीडियो वगैरह इसलिए कर भी नहीं पाए थे। और वैसे ही जाते जाते एट लास्ट जाके पहुँच जाते हैं वहाँ पे रॉकी आइलैंड व्यू पॉइंट के सामने। देखिए पूरा वहाँ का जो 360 व्यू है वो कुछ ऐसा दिख रहा था वहाँ से। और इसी ब्रिज के आसपास में कई सारे छोटे छोटे होटल होम स्टे वगैरह देखने को मिल जाते हैं और कई सारे रेस्टोरेंट्स भी है। और ब्रिज के आसपास में कई सारे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पार्किंग भी वहाँ पे है। और ब्रिज से नीचे उतरने के बाद ये जो नदी बह रहा है इसका नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है। इन पत्थरों के बीच में से ये नदी बह रहा है, इसका साउंड भी एक बार सुनिएगा। क्यों, बहुत अच्छा लग रहा है ना सुनने में। और इन्हीं बड़े पत्थरों के बीच में से होते हुए ये नदी निकला है, इसलिए इसका नाम रॉकी आइलैंड पड़ा है। खैर इसके पास से ये जो सीढ़ी है वहाँ से हम लोग नीचे उतरे थे, पास में ये वाला ब्रिज है और उस तरफ में वो कई सारे होटल और होम स्टे वगैरह उधर में है। और नीचे के तरफ में ये खूबसूरत जो नदी है पत्थरों के बीच में से बह रहा है, और एक बार इसे अच्छे से निहाल लीजिए। और फिर हम लोग ऊपर में भी जाके ब्रिज के ऊपर कई सारे वहाँ पे भी फ़ोटो खींचे थे। और नीचे वहाँ पे तो हम लोग का एक फ़ोटो सेशन ही चला था, करीब आधा घंटा तो होगा ही होगा कि हम लोग का वहाँ पे फ़ोटो सेशन चला। फिर वहाँ से हम लोग निकल के बैक करके आ रहे थे हमारे होटल की तरफ जाने के लिए। एक्चुअली तब तक तो शाम होने को आ ही गया था। एक्चुअली वो जो रास्ता था इतना ख़राब था जिसके वजह से हमें वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया था। अभी आप लोग ये जो रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता तो फिर भी ठीक था, जहाँ पे मैं स्कूटी पे बैठ पा रहा था, वरना वहाँ पे तो मुझे 10 से 12 बार स्कूटी से उतरना पड़ा था, स्कूटी को धक्का भी लगाना पड़ रहा था। एक्चुअली वहाँ पे प्रॉपर जो ट्रेन ड्राइवर रहते हैं वही चलाने से अच्छा रहता है और 4 व्हीलर रहने से ज़्यादा अच्छा रहता है। खैर फिर वहाँ से निकलते निकलते जब हम लोग गाँव के अंदर के रास्ते से आ रहे थे तब तो देखिए नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था, कितना खूबसूरत था। पीछे नीले नीले पहाड़, ऊपर सफ़ेद बादल और नीचे ये खुले से हरे से मैदान, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये नज़ारा। और ये नज़ारा देखते देखते जब भी हम लोग उस गांव से बाहर की तरफ निकल ही रहे थे कि ये वाला जो जगह है इस जगह का नाम कुमाई या कुमती ऐसा कुछ रहा होगा, मुझे सही से याद नहीं है। इसी जगह से बाहर निकल के राइट टर्न लेने से ही वहाँ से जो रोड शुरू होता है, या इसी जगह से आप लोग मान सकते हैं जो प्रॉपर जंगल वाला रोड है वो शुरू हो जाता है। लेकिन ये रोड तो एकदम सही था, ये वाला रोड अगर वहाँ पे रहता तो हम लोग को पहुँचने में भी जल्दी होता और चलाने में भी थोड़ा आसानी होता हम लोगों के लिए। इस रास्ते के ऊपर स्कूटी बाइक चलाने का मज़ा तो अलग ही है। और यहाँ पे मेरे दोस्त को भी स्कूटी चलाने में मज़ा आ रहा था और मुझे भी ब्लॉगिंग करने में मज़ा आ रहा था। और मेरा दोस्त बीच बीच में मजाक भी कर रहा था। एक्चुअली हम लोग थोड़ा रिलैक्स्ड भी महसूस कर रहे थे क्योंकि उस खराब रास्ते के ऊपर स्कूटी चलाने का जो हमारा एक्सपीरियंस था बहुत ही बुरा था। और हमें डर भी लग रहा था कहीं इस रास्ते तक आते आते हम लोग को शाम ना हो जाए, इसलिए हम लोग वहाँ पे डर भी रहते। एट लास्ट जब हम लोग वहाँ से निकल के इस रास्ते के ऊपर आते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। আমরা রাইড করছি। হাই ফাঁকা 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 পুরো ফাঁকা পুরো ফাঁকা ময়দান খালি। এ ভুলাকে ভিডিও কল কর না, কর কর কর, এটা দেখাই দেখাবে না, দরকার ডাইরেকশন লাগবে কেন, আমি তো সোজা গিয়ে ডান দিই।
खैर ऐसे ही चलते चलते एक और स्पेशल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ। डुअर्स में और भी कई सारे जगह है घूम के देखने के लिए, जैसे सुनतले खोला, लेपचा का विलेज, बॉक्सा टाइगर रिजर्व, बिंदु, मूर्ति, झलंग। हालांकि मूर्ति के वहाँ से हम लोग तो घूम के आ गए थे। आप लोग चाहे तो अपने होटल वाले से बात करके वहाँ से 4 व्हीलर का इंतज़ाम कर सकते हैं, जिसका रेट करीब 2700 से 3000 रुपया लेता है 4 पर्सन के लिए, और जो सीज़न में थोड़ा अप डाउन भी करता है। आप लोग चाहे तो डुअर्स 2 दिन में भी घूम के देख सकते हैं और चाहे तो 7 दिन में भी अच्छे से घूम के देख सकते हैं। वो आपके प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें 7 पॉइंट, 10 पॉइंट, मिक्स पॉइंट ऐसा प्लानिंग के हिसाब से रहता है। खैर फिर से ऐसे खूबसूरत जंगलों के रास्तों से ऊपर से होते हुए हम लोग जाके फिर से पहुंच जाते हैं चापड़ामाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वहाँ पे। और इस बार हम लोग को वहाँ पे एक आदमी भी दिख गए थे और हम लोगों ने उनसे पूछ भी लिया था कि हम लोग यहाँ पे अभी सफारी कर सकते हैं क्या, ये जगह भी खुला है कि बंद है। तो आदमी कहते हैं ये जगह तो अभी बंद है, आप लोग यहाँ पे सफारी अभी नहीं कर सकते। अगर आप लोग को सफारी करना है तो आप लोग गोरुमारा फॉरेस्ट रिजर्व के वहाँ से जाकर ट्राई कीजिए, वही वाला सही रहेगा। फिर हम लोग सोचते शाम तो हो ही गया, क्या कर सकते, नहीं करके उस चापड़ामाड़ी सेंचुरी के सामने हम लोग 2, 4, 5 फोटो वहाँ पे खींच लेते हैं। देखिए ये वाला है सामने वाला एरिया, और वहाँ पे फोटो वोटो खींचने के बाद वहाँ से निकल के जस्ट 1 किलोमीटर होगा कि नहीं पता नहीं, कम ज़्यादा हो सकता है, जो रेलवे क्रॉसिंग था हम लोग वहाँ जाके पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे जो बिहारी आदमी थे, मतलब जो रेलवे स्टेशन मास्टर थे, जिन्होंने हम लोग को वेट करने के लिए तब परमिशन दिया था, उनसे भी हमारा मुलाकात हो जाता है। एक्चुअली उन्होंने ही हम लोग को बुलाया था और हम लोग वहाँ पे खड़े होकर थोड़ी देर उनसे बात भी कर लेते हैं। हाँ हाँ, बहुत खराब रास्ता था, उधर से ही तो गए थे। तो जगह है ना, वो खाली उतर रहे थे और फिर उतर रहे, फिर चल रहे स्कूटी में, ऐसा हो रहा है। बहुत गिरा हुआ है सब, मैंने हालत खराब हो गई। हम लोग तो डर रहे थे कि वापस आ पाए कि नहीं पाए। ठीक है चलिए चल रहे हैं। ऐसे ही कुछ देर उनसे वहाँ पे बातचीत करने के बाद हम लोग फिर से अपना स्कूटी स्टार्ट कर देते और निकल पड़ते हमारे होटल की तरफ वापस जाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी तो हम लोग लेट हो ही चुके थे। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोग का 4:30 या 5 तो बज ही गया होगा, और जंगल के रास्तों पे 4:30, 5 बजे का मतलब तो बहुत ही लेट है। और यहाँ से भी हम लोग का जो होटल था वो करीब 8-10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर या कम ज़्यादा हो सकता है उस डिस्टेंस पे था। और वहाँ से निकलते निकलते जैसे ही हम लोग एक टर्निंग के वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे बाय साइड पे एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ से बिंदु, मूर्ति, झालंग वगैरह का जो डिस्टेंस है वो वहाँ पे मार्किंग से लिखा हुआ था। और राइट साइड के टर्निंग से होते हुए हम लोग जा रहे थे हमारे होटल की तरफ जाने के लिए। और जाते जाते वहाँ से निकल के हम लोग जैसे ही वहाँ पे आउटस्कर्ट्स के एरिया में पहुँचे, वहाँ से तो नज़ारा कुछ अलग ही दिख रहा था। दोनों तरफ में बड़े बड़े हरे हरे से खुले मैदान, ऊपर नीला आसमान और पेड़ पौधे और जंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। हम लोग इस नज़ारे का मज़ा लेते हुए आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि वहाँ पे एक सीमेंट लिए जो रास्ते के ऊपर से ब्रिज है, उससे राइट साइड में वहाँ पे एक लोहे का ऐसा ब्रिज दिख रहा था हैंगिंग सा, लेकिन उसका नाम क्या है वो तो हम लोग को याद नहीं आ रहा है। हम लोग याद करने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन याद तो हो नहीं पाया। और वहाँ पे भी हम लोग को एक और बहुत खूबसूरत सा चीज़ नज़र आया था। यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते ही वहाँ पे ये जो खुले खुले से मैदान है, दोनों तरफ में पीछे ऐसे जंगल है, ऊपर ये नीला आसमान है, और खेत खलियान के बीच से होते हुए उस साइड में जो एक ट्रेन जा रहा था वो देख के तो लग ही नहीं रहा था कि हम लोग नॉर्थ बंगाल के किसी जगह से जा रहे थे। लग रहा था कि हम लोग पूरा साउथ इंडिया में कहीं पे ट्रैवल कर रहे थे। पूरा साउथ इंडिया का वाइब उधर में आ रहा था। बहुत खूबसूरत लग रहा था नज़ारा। हम लोग इस नज़ारे का मज़ा लेते भी जा रहे थे और लेते लेते फिर से आगे की तरफ बढ़ते भी जा रहे थे, क्योंकि हम लोग को होटल भी जाना था। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते आप लोग को थोड़ा लेफ्ट साइड का भी एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ। इस तरफ में भी पीछे के तरफ के एरिया में वहाँ पे खुले खुले से मैदान है, और उसी के पास में यहाँ पे एक और पेट्रोल पंप भी है। इस पेट्रोल पंप को क्रॉस करके थोड़ा आगे बढ़ते यहाँ पे एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगाया हुआ है। उस साइन बोर्ड को भी थोड़ा क्रॉस करके और आगे की तरफ बढ़ते ही वहाँ पे एक और पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, बाएं तरफ के किनारे पे। ये देखिए ये वाला है वो पेट्रोल पंप। इसी से थोड़ा आगे बढ़ के वहाँ पे चालसा बाजार का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। हम लोग जाके पहुँच जाते हैं वहाँ पे, और सबसे पहले हम लोग वहाँ पे खाना ढूंढ रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी तो शाम हो चुका था और हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगा था, क्योंकि दोपहर में तो हम लोग लंच कर ही नहीं पाए थे। एक तो बारिश हो रहा था उसके वजह से, और इधर उधर घूमते घूमते भी हम लोग लेट हो गए थे। हम लोग खाली दोपहर को वही चाय बिस्किट वगैरह केक वगैरह यही खा पाए थे। ऊपर से उस दिन दुर्गा पूजा का विसर्जन था, इसलिए हम लोगों ने अपना खाना ऑर्डर करके
वहाँ पे वेट कर रहे थे और यहाँ का जो विसर्जन है उसको देख रहे थे। फिर खाना खा लेने के बाद भी हम लोग और थोड़ा देर इंतज़ार करके वहाँ का जो विसर्जन है उसको अच्छे से देख के एंजॉय करते, क्योंकि कोलकाता का तो दुर्गा पूजा वहाँ का जो विसर्जन है ये तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है, वो तो नंबर 1 है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन नॉर्थ बंगाल या दूसरे किसी जगह का दुर्गा पूजा या फिर दूसरा कोई फेस्टिवल देखना वो तो बहुत लाख बाई चांस का बात है। इसलिए हम लोग वहाँ पे खड़े होकर इस चीज़ को अच्छे से देख रहे थे। लेकिन देखा वहाँ पे कोलकाता जैसे तो उतने कोई लोग नहीं, लेकिन वो लोग भी अपने हिसाब से इस पूजा को, विसर्जन को तो एंजॉय कर रहे थे। हम लोग वहाँ पे और थोड़ा देर इंतजार किए, क्योंकि जो विसर्जन का गाड़ी वगैरह है वो इसी तरफ से होके जा रहे थे और हम लोगों को भी स्कूटी लेके बैक करने में प्रॉब्लम हो सकता था। इसीलिए जब वो गाड़ी वगैरह निकल गए तब हम लोग भी अपना स्कूटी लेके वहाँ से बैक करके आ रहे थे हमारे होटल की तरफ वापस जाने के लिए। और जाते हुए भी यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे लाइटिंग का गेट बने हुए रास्ते के दोनों तरफ में, और यहाँ पे तब बहुत ज़्यादा भीड़ भी था। बहुत सारे लोग वहाँ पे जो विसर्जन है उसी के पीछे पीछे जा रहे थे और यहाँ पे बाएं तरफ में भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। वो देख के हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे इतना भीड़ क्यों है। तब अंदाज़ा ये लगा पाए कि यहीं पे शायद वो क्लब है जहाँ से यहाँ का पूजा ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर वहाँ से भी थोड़ा आगे बढ़ के ये जो रास्ते के ऊपर अभी देख रहे हैं, यहाँ से अच्छे से जो लाइटिंग के गेट वगैरह है वो अच्छे से दिख रहे थे। और यहाँ से थोड़ा देर गाड़ी चलाने के बाद ये जब पैंडल का लाइटिंग गेट वगैरह ख़त्म हो जाते, वहाँ से तो रास्ते का नज़ारा पूरा अलग ही हो जाते। पूरा रास्ते पे ऐसे अंधेरा छाया हुआ था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ गाड़ी का लाइट दिख रहा था और किसी के गाड़ी का जो लाइट है बैक करके आ रहा था वही दिख रहा था बस। इसलिए हम लोगों को थोड़ा डर भी लग रहा था। एक तो अंधेरा रास्ता है, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए उसका डर, ऊपर से ये जंगल का रास्ता है, कहीं से कोई जंगली जानवर टपक के ना जाए उसका अलग एक डर। उसी डर को मन में लेके आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ी देर बाद हम लोग जाके पहुंच जाते हैं हमारे रिजॉर्ट के मेन एंट्रेंस के सामने। वो देखिए सामने जो साइन बोर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे, वहीं से हम लोग का जो रिजॉर्ट है उसका एंट्रेंस शुरू हो जाता है। इस बाएं तरफ का जो टर्निंग है वहाँ से लेके रिजॉर्ट के एरिया में जो रूम वगैरह है वहाँ तक जाने में भी स्कूटी में करीब 2-2.5 मिनट 3 मिनट तो लगने ही वाला था। लेकिन ये रास्ता देखिए पूरा, इस रास्ते पे भी अंधेरा था। एक्चुअली पूरा जंगल के बीच में ये रिजॉर्ट बना हुआ है और यहाँ से जाने में भी हम लोग को थोड़ा डर तो लग रहा था। अगर हम लोग बोले कि डर नहीं लग रहा था तो वो तो बहुत गलत बात होगा। लेकिन हाँ, एक अलग सा मज़ा भी आ रहा था, एक अलग ही एड्रेनलिन रश मिल रहा था। जिन लोगों को डर का मज़ा लेना हो तो वो लोग इस रास्ते पे एक बार जा ही सकते हैं। खैर वहाँ से भी थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते सामने यहाँ पे एक और साइन बोर्ड है ये रिजॉर्ट का, और इसको थोड़ा क्रॉस करके वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही इस रिजॉर्ट का जो रूम वगैरह है वो और यहाँ का रिसेप्शन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं थोड़ा चुप ही रहूंगा ताकि आप लोग फीलिंग एक्चुअल ले पाए कि तब हम लोग को कैसा लग रहा था उस जंगल के रास्ते पे स्कूटी चलाते हुए। फिर भी तो ये रिजॉर्ट के एरिया का जंगल है, बाहर का जंगल तो और ज्यादा डरावना था। अभी मैं थोड़ा चुप कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से यहाँ का फीलिंग्स लीजिए। ऐसे ही कुछ देर उस स्कूटी को चलाते चलाते एट लास्ट हम लोग जाके पहुंच जाते हैं हमारे रिजॉर्ट के उस रिसेप्शन के सामने, और वहां पे जाके हम लोगों ने जो स्कूटी रेंट पे लिया था वो भी उन लोगों को जाके हैंड ओवर कर देते हैं। ऐसे ही एक हेक्टिक येट एंजॉयमेंट से भरा हुआ दिन एंड होता है हमारे डूअर्स के एरिया में, और ये डूअर्स के एरिया में हम लोग का आखिरी दिन था। अगले दिन सुबह हम लोग वहां से निकल गए और चालसा से टोटो लेके पहुंच गए थे न्यू माल जंक्शन रेलवे स्टेशन के वहां पे, और वहां से ट्रेन पकड़ के पहुंच गए थे शिलीगुड़ी के वहां पे। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जंगल के बीचों बीच बसा हुआ और चाय के बगीचों से घिरा हुआ उस रिजॉर्ट के बारे में पूरा डिटेल रहेगा अगले वीडियो में, उसे भी देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।